हमें अगर दुनिया को समझना है ना तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। देखिए ये जो दुनिया है ना, यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचती है और अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही काम करती है। तो आज के समय में बहुत जरूरी है कि हम इस दुनिया को समझें, थोड़े से चतुर चालाक बने। अब चतुर चालाक का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का फायदा उठाएं या किसी को बेवकूफ बनाएं, जी नहीं। चतुर चालाक का मतलब ऐसा है कि अगर हम थोड़े सीधे हैं, थोड़े भोले हैं, तो ये दुनिया बहुत आसानी से हमें बेवकूफ बना लेती है, हमारी वैल्यू नहीं करती है। और अगर हम ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हैं तब भी लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। तो हमें बैलेंस बना के रखना है। हेलो दोस्तों, मैं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि इस दुनिया को समझना है ना, तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है वो बातें, चलिए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, हर किसी पर भरोसा ना करें। जो इनोसेंट लोग होते हैं, सीधे होते हैं, भोले होते हैं, उन्हें लगता है जैसे हमें ये दुनिया वैसी है, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। लोग जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, अंदर से कुछ और है, प्रिटेंड कुछ और करते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। ये देखिए, इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके खुशी के पीछे का दर्द समझ पाएं, आपके चुप रहने के पीछे आपके गुस्से को समझ पाएं और आपके गुस्से के पीछे का जो प्यार है उसको समझ पाएं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समझ पाते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसे अगर लोग हैं तो उन्हें कभी मत जाने दीजिए, उन्हें संभाल कर रखें। और ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपको सिर्फ अपनापन का दिखावा करते हैं और कभी भी आपका फायदा उठा के चले जाते हैं। जल्दी किसी पर भरोसा ना करके अपनी लाइफ के सीक्रेट्स या अपनी लाइफ की बातें मत बताया करें। तो ऐसे भीड़ से सावधान रहें और सतर्क रहें। वो कहते हैं ना, मेरा दिल अब मासूम नहीं रहा। हाँ ठीक है कि पत्थर भी नहीं रहा, लेकिन अब मोम भी नहीं रहा। मतलब हर कोई आके हमें पिघला नहीं सकता है, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही बनकर रहना है, ना ही पत्थर बनकर रहना है, ना ही मोम बनकर रहना है। नंबर 2, इस बात को तो हम जितनी जल्दी समझ लें हमारे लिए उतना बेटर है, इस जिंदगी को जीने के लिए और हमारे मेंटल हेल्थ के लिए और इस दुनिया को समझने के लिए। और पूरी जिंदगी लग जाती है इस बात को समझने में। वो क्या है? उम्मीद लगाना। जब हम उम्मीद लगाते हैं किसी से तब हमें बहुत तकलीफ होती है, और हम उम्मीद लगाना छोड़ते नहीं। हम तब तक उम्मीद लगाते रहेंगे जब तक हम बिल्कुल अंदर से टूट नहीं जाते हैं, बिखर नहीं जाते हैं। जब तक हमें ये समझ में नहीं आ जाता है कि हाँ, किसी से उम्मीद लगाना सही बात नहीं है। जब हम किसी को ज्यादा भाव देने लगते हैं ना, तो हमें रद्दी समझने लगते हैं लोग। जब लोग हमें हल्के में लेने लगे ना, तब हमें वजन बढ़ा लेना चाहिए। अब वजन कैसे बढ़ा लेना चाहिए? कि जो लोग हमें नहीं समझते हैं, अब हम भी उनको नजरअंदाज करेंगे। अब हम भी उनके पीछे पीछे नहीं भागेंगे। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जब सामने वाला इंसान आपके लिए दरवाजा बंद कर देना तो कुंडी आपके तरफ से भी है। तो जब सामने वाला आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, जब सामने वाला आपको वैल्यू नहीं दे रहा है ना, तो अब आपको भी ये समझ जाना चाहिए कि अब हम भी इसके पीछे पीछे नहीं जाएंगे, हम भी इसको तवज्जो नहीं देंगे, हम अब इससे कोई उम्मीद नहीं लगाएंगे। यही दुनियादारी है। देखिए, जब हम जितना अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ना, ये दुनिया उतना ही हमारा फायदा उठाती है। ये दुनिया उतनी ही हमें रद्दी के भाव समझती है। आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और मैं कहती हूँ किसी से वैल्यू करवानी भी नहीं है। हम खुद काफी हैं अपनी वैल्यू करने के लिए, और हम अपनी ही वैल्यू नहीं करते, हम दूसरों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू करना सीखो। कद्र उसकी ही करनी चाहिए जो हमारी करे। नंबर 3, देखिए, बोलना तो सब लोग जानते हैं, हम तुरंत जवाब दे देते हैं, हम तुरंत अपनी बात रख लेते हैं, हम तुरंत लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं। लेकिन बोलने के साथ साथ हमें कब कहाँ चुप रहना है ये भी आना चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं ना, उन्हें बोलना तो आता ही है, लेकिन उन्हें कब कहाँ कैसे चुप रहना है और क्यों चुप रहना है ये भी आता है। देखिए, हम समझदार तब नहीं होते हैं जब हम बड़ी बड़ी बातें करने लगे। हम समझदार तब होते हैं जब हम छोटी छोटी बातों को गहराइयों से समझने लगते हैं। यही छोटी छोटी बातें ही तो हमें दुनियादारी समझाती हैं। नंबर 4, हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, हमारी लाइफ को अस्त व्यस्त कर देते हैं। और हम उनके लिए क्या करते हैं? हम उनके लिए मन में गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, नाराजगी, क्रोध सब कुछ लेके बैठे रहते हैं। सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसका बदला लूंगा या लूंगी, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सारी बातें हम अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा कर रख लेते हैं। जिसने आपके साथ गलत किया वो वक्त तो आपका चला ही गया, वो वक्त तो आपका बर्बाद हो ही गया। अब जब आपको समझ में आ गया है कि ये इंसान ऐसा है, तो उसको, उस इंसान को उस हालत में छोड़ दो ना। क्यों हमें उसके बारे में सोचना, क्यों और अपना टाइम वेस्ट करना? अब हमें फोकस करना है अपने ऊपर। जो हमारी वो एनर्जी है हमें दूसरों में नहीं लगानी है, हमें उस एनर्जी को खुद को हील करने में लगाना है। और ये मैं बार बार बोलती हूँ, कई वीडियोस में बोला है कि दूसरों के बारे में सोचकर अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करना, अपने टाइम को क्यों वेस्ट करना, बल्कि उस टाइम और एनर्जी को हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, अपने सेल्फ लव पर फोकस कर सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं। लेकिन हम ये सब नहीं करते हैं, बल्कि हम उसका ही काम आसान कर रहे हैं। वो तो तकलीफ दे ही दे रहा है, अब हम उसके बारे में सोच सोच कर खुद को और तकलीफ दे रहे हैं। तो इस तरीके से तो आपने उसकी ही मदद कर दी। अच्छा तो आप तब करेंगे अपने लिए जब आप उस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। अच्छा तो तब होगा जब आप अपने लिए सोचेंगे। बस इस दुनिया को समझने के लिए हमें इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।